देखिए, सोमालिया के राजधानी मोगादिशु में हुए बड़े आतंकी हमले और बंधक संकट से जुड़ा हर अपडेट लगातार एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिस होटल हयात में आतंकियों ने आम लोगों को बंधक बना रखा है, उसी होटल हयात की छत पर अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है, टॉप फ्लोर पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश है कि वापस होटल को रिक्लेम करें, होटल में वापस से कब्जा करें, इन आतंकियों को धराशायी करें। और इसी कड़ी में यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि होटल के टॉप फ्लोर पर सुरक्षा बलों के जवान पहुंच चुके हैं। अभी होटल के अंदर कितने आतंकी हैं, यह संख्या साफ नहीं है। आम लोग कितने हैं जिन्हें इन आतंकियों ने अपने कब्जे में ले रखा है, बंधक बना रखा है, यह संख्या भी स्पष्ट नहीं है। सोमालिया हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए हैं सुरक्षा बल के जवान। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रणय, क्या मिल रहा है ताजा अपडेट? देखिए, सुरक्षा बलों ने क्रेन के सहारे से ऊपर जाकर छत के ऊपर पहुंचकर और अंदर जो घुसने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। एक तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो टॉप डाउन ऑपरेशन है, यानी ऊपर के फ्लोर से, यानी छत से वो नीचे की तरफ आएंगे और एक एक फ्लोर को क्लियर करते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। लगभग वैसा ही ऑपरेशन है जिस तरीके से मुंबई के अंदर ऑपरेशन हुआ था, जब पैराड्रॉप किए गए थे जो कमांडोज थे और उसके बाद एनएसजी कमांडोज ने अंदर ऑपरेशन को अंजाम दिया था और एक एक फ्लोर को क्लियर किया था ताज होटल के अंदर, आपको ध्यान हो तो उस तरीके से ऑपरेशन को यहां पर, चूंकि ये होटल उतना बड़ा नहीं है ताज जितना बड़ा, यह हयात होटल जो है कंपैरेटिवली छोटा होटल है, 3 फ्लोर का ये केवल होटल है, इसलिए क्रेन के सहारे जवानों को ऊपर पहुंचाया गया है। जो सोमालियन नेशनल फोर्सेस हैं, उनके जो एलीट फोर्सेस हैं, उसके जवान इसमें तैनात किए गए हैं और वो ऊपर से एक एक करके जो है फ्लोर्स के ऊपर क्लियर करेंगे इस इलाके को। लेकिन फिलहाल उनका जो चार्ज है या उनका जो ऑपरेशन है वो इस समय चल रहा है, जो सुबह की करीब 8:45 का वक्त इस समय हो रहा है सोमालिया के समय के अनुसार मोगादिशु के अंदर। और आप सोच सकते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस ऑपरेशन के अंदर। लेकिन अब जाके फिलहाल जो सुरक्षा बल हैं वो होटल की बिल्डिंग में, यानी होटल की इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद अभी भी काफी वक्त लग सकता है उन्हें, क्योंकि उन्हें फ्लोर बाय फ्लोर, रूम बाय रूम हर इलाका क्लीन करना होगा, हर इलाका स्वीप करना होगा। और इस दौरान कई जगह पे हो सकता है कि आतंकी अब भी छुपे हुए हों। वो बंधक सिचुएशन कब से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई सिविलियंस की आड़ लेकर उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ये आतंकी कर सकते हैं, क्योंकि ये सुसाइड मिशन के ऊपर आतंकी है। ये आत्मघाती हमला है और इस आत्मघाती हमले के अंदर पूरी कोशिश होगी उनकी कि वो मैक्सिमम समय तक, ज्यादा से ज्यादा समय तक इस ऑपरेशन को लंबा खींच सकें, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अंततोगत्वा इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा, सुरक्षा बल इन्हें मार गिराएंगे। लेकिन इसको जितना लंबा किया जा सके ये कोशिश होगी इन आतंकियों की भी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक सुरक्षा बल दाखिल हो चुके हैं हयात होटल के अंदर और छत के रास्ते ये दाखिल हुए हैं सुरक्षाकर्मी। और उसके बाद एक एक करके इस पूरे इलाके को, यानी बिल्डिंग के हर हिस्से को क्लीन करने का ऑपरेशन अब जो है वो आगे बढ़ेगा और एक एक रूम को क्लियर किया जाएगा, एक एक कॉरिडोर को क्लियर किया जाएगा। और ऐसे में जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है, यानी आतंकियों के साथ में सीधी मुठभेड़, आमने सामने की मुठभेड़ भी इन सुरक्षा बलों के साथ हो सकती है। और ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अगर बंधक संकट है, अगर इन आतंकियों ने कुछ लोगों को वहां पर बंधक बना रखा है, किसी कमरे के अंदर, किसी कॉर्नर के अंदर, किसी हॉल के अंदर, तो ऐसे में किस तरीके से उस संकट से निपटा जाए, क्योंकि जान माल का नुकसान इसके अंदर ऐसी स्थितियों के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है। आदर्श जी प्रणय, बहुत अहम बात है आप कह रहे हैं और अहम सवाल है, क्योंकि यही सबसे पहले स्थिति संभालनी है कि जान माल का नुकसान कम से कम हो। लेकिन लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 11 की संख्या आई थी और अब बढ़कर ये 15 तक पहुंच गई है, जिसमें होटल के मालिक भी हैं, सुरक्षा अधिकारी भी हैं। तमाम लोगों की बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, ये आप समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा वहां पर आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा बलों के लिए भी सामने ब्लैंक वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर वो वहां प्रवेश कर भी गए हैं, क्योंकि ये आतंकी तो फिदायीन बनकर आए हैं, जान जाए कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो ऐसे में उनको पूरी तरीके से खत्म कर पाना, स्वीप ऑफ कर पाना या अपने कब्जे में ले पाना बहुत मुश्किल टास्क है। होगा। और चूंकि सोमालिया की जो सरकार है, उसकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी हो सकती है। और ऐसे में इस तरीके के जो सशक्त एक आतंकी संगठन के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई कर पाना सोमालिया की फोर्सेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन उन्हें अल्टीमेटली ये कार्रवाई करनी होगी और इसमें कितना भी लंबा समय लगे, जाहिर है कि ये सिचुएशन पूरे सोमालिया सरकार है उसकी स्टेबिलिटी उचित नहीं होगी, तो अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे में वो जरूर ये चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन को संपन्न किया जाए।
और ऐसे में सोमालिया की फोर्सेस को जो है अनेक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कैजुअलिटीज का भी सामना करना पड़ सकता है जो भी ऑपरेशन अंदर अंजाम दिया जाएगा। तो ऐसे में जो आतंकियों के साथ जो भी मुठभेड़ होगी उसमें उनको जो है अपनी कैजुअलिटीज वगैरह का भी सामना पड़ सकता है। तो ये निसंदेह चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन आदर्श जी, एक बात मैं और कहना जो चाह रहा था वो ये है कि जो ये आतंकी संगठन है, चाहे वो अल शबाब हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, चाहे वो बोको हराम हो, ये लगातार अपने आप को जो है अधिक से अधिक सशक्त बनाने के लिए, रीग्रुप करने के लिए अब छोटे छोटे अलायंसेस और जो है डिसेंट्रलाइजेशन का भी सहारा ले रहे हैं। और ये जो आतंकी संगठन है अपने आप को रीग्रुप करने के लिए सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये भी बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अल कायदा भी जो अपने ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाने के लिए अपने एफिलिएट्स के माध्यम से, जैसे अल शबाब के माध्यम से या अन्य छोटे आतंकी संगठनों के माध्यम से, वो बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है। जैसे कि इस्लामिक स्टेट के केस में हमने देखा था, इस्लामिक स्टेट ने श्रीलंका के एक छोटे आतंकी संगठन के साथ अलायंस किया और उसके माध्यम से उसने यह बड़ा आतंकी हमला श्रीलंका में अंजाम दिया था। और उसके इस ISIS के द्वारा जो श्रीलंका में हमला किया गया था, उसके कुछ समय पहले अबू बकर अल बगदादी, जो कि ISIS का सरगना था, उसको अमेरिका ने मार गिराया था। तो ये जो आतंकी संगठन है, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो अल कायदा हो, वो अलायंसेस भी कर रहे हैं, अपने एफिलिएट्स के माध्यम से भी हमले कर रहे हैं। और ऐसे में वो अपने प्रेजेंस को, ग्लोबल प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए कि वो अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी एक्टिव है, अभी भी मजबूत है, वो अनेक छोटे छोटे आतंकी संगठनों का एफिलिएट्स के माध्यम से भी हमले कर सकते हैं। तो ये वैश्विक आतंकवाद के लिए अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि जो वर्तमान समय में जो इनका रिक्रूटमेंट का जो कार्य है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा किया जाता है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से भी वो तमाम युवाओं को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। तो आतंकियों के विरुद्ध जो भी वैश्विक अभियान चलाया जाना है उसमें छोटे आतंकी संगठनों के ऊपर भी नजर रखनी होगी, साइबर डोमेन्स पर भी नजर रखनी होगी। जो इन आतंकी संगठनों के जो एफिलिएट्स हैं, जो विश्व भर में जहां कहीं भी हैं, उनके ऊपर भी वॉच रखनी होगी, क्योंकि ये जो बड़े आतंकी संगठन हैं, इन छोटे आतंकी संगठनों के माध्यम से भी अपने प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए बड़े हमले कर सकते हैं। जी संजीव जी, आप रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर अवाद भी जुड़े हुए हैं, प्रणय भी मौजूद है। डॉक्टर अवाद, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सी रूट का जिक्र किया था आपने सर। मैं अगर भारत के लिहाज से समझना चाहूँ सी रूट की एक तो इंपॉर्टेंस, और दूसरा जिस तरह से अल-शबाब हावी हो रहा है, अगर वो पूरी तरह हावी हो जाता है तो भारत ही नहीं दूसरे देशों के लिए क्या परिस्थितियां वहां पर बन जाएंगी, क्या हालात बन जाएंगे सर? ये एक लेसन है, हम लोग वहां पर ये मतलब समझाना पड़ेगा। ये टेररिज्म, यू कैन नॉट फाइट टेररिज्म अलोन। अकेला में टेररिज्म फाइट नहीं कर सकते। जैसे हिंदुस्तान में सरकारी में उन्होंने जमा किया था ये UN चार्टर में, UN का सिक्योरिटी काउंसिल, वो ड्राफ्ट बनाया था काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अभी तक वहां पर उन्होंने अप्रूव भी नहीं किया था। टेररिज्म, इफ यू वांट टू फाइट, यू हैव टू फाइट टुगेदर। और सोमालिया केसेस इज अ वेरी बिग एग्जांपल। जैसे उनके हल में, इसका हल ड्रोन नहीं है। देख लो आप, जिस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिकन में ट्रूप में वहां पर भूज में वहां पर मारने के लिए बम्बार्डमेंट हो रहे, कितना सिविलियन मर गया। और जब तक सिविलियन ज्यादा लोग मर गया था, उसकी मकसद ये है कि एक मोर सिंपैथाइजर टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर फॉरेन ट्रूप नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सोमाली का हल है, अगर हमको हिंदुस्तान में देखने के लिए जो इंडिया में समझाना पड़ेगा सारी दुनिया है, टेररिज्म कैनॉट बी फॉट अलोन, और इसका कोई बॉर्डर नहीं है, कोई रिलीजन है नहीं है। लेकिन वहां पर लोग है, उनके सोल्यूशन हल है, एक लोकल, एक रीजनल और एक इंटरनेशनल। लोकल हल में उनके लिए काफी जो नया सरकार है, जो हसन शेख महमूद है, उनका वो राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री में वो हमजा अब्दी रब बर्री है, और दोनों अभी तक वो खुला है, मतलब देश के लिए खुलने के लिए ओपननेस टू द नेबर, वो सरकार बदला कर दी। लेकिन चैलेंज ये है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल-शबाब। अगर उनकी मदद करने के लिए तो देयर शुड बी सोल्यूशन इनसाइड द कंट्री और सोल्यूशन फ्रॉम द रीजनल पार्टी। आजकल का ये जैसे हमारा बुरा हालत हो गया अफगानिस्तान के अंदर है, अभी दोबारा रिवाइवल हो गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे हु विल बी सफरिंग। नेबरिंग कंट्री इंडिया सबसे बड़ी वाली के विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो इसलिए यहाँ पर सोमालिया में अगर वहां पर हल नहीं मिल रहा था, तो उसका मकसद ये पूरा सोमालिया, अरित्रिया, इथियोपिया, कीनिया में, तंजानिया में, सारे दुनिया वहां पर ये बिल्कुल शुरू हो रहा है दोबारा। तो सॉल्यूशन कैन नॉट बी टेकन सिलेक्टिवली, यू हैव टू फाइट टेररिज्म कलेक्टिवली। ठीक है, बिल्कुल
ठीक कह रहे हैं आप, और टेररिज्म से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। आप सब रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें। देखिए, सोमालिया में आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट। 14 घंटे हो चुके हैं, 14 घंटे से आतंकियों के खिलाफ सोमालिया में मोगादिशु जो राजधानी है वहां पर ऑपरेशन जारी है। होटल हयात पर आतंकियों ने कब्जा किया हुआ है और होटल में आतंकियों की घेराबंदी एक तरीके से कर दी गई है। बाहर से तो सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, होटल के टॉप फ्लोर पर भी सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, लेकिन आतंकियों ने कई लोगों को अंदर बंधक बनाकर रखा हुआ है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। प्रणय, अपडेट। क्या प्रणय के पास आपको लेकर चलेंगे लगातार। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस घटना से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो है वो एंड की तरफ है, यानी सुरक्षा बल जो है बिल्डिंग के अंदर ऊपर से दाखिल हो चुके हैं, और जिस जगह से फायरिंग हो रही थी अब वहां से फायरिंग नहीं हो रही है, इसलिए सुरक्षा बल ऊपर की तरफ से दाखिल हुए हैं, छत के रास्ते दाखिल हुए हैं। और अब जो इस समय कॉर्डन और स्वीप ऑपरेशन जिसे कहा जाता है वो इस समय चल रहा है। और आप देखें, आप इस तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये आप देखें किस तरीके से क्रेन के जरिए ये जो सैन्य अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, ये ऊपर की तरफ दाखिल हुए हैं इस जगह से जहां से पहले फायर आ रहा था। और आप देखें, ये इसमें हो सकता है आपको बहुत क्लियरली ना देखे, लेकिन ये जो कमांडोज हैं इनके सिर के ऊपर बाकायदा जो कैमरा माउंटेड हेलमेट्स हैं वो हैं। यानी आप देखें किस तरीके से ट्रेंड कॉम्बेटेंट्स जो हैं, किस तरीके से ट्रेंड जो कमांडोज हैं उन्हें उतारा गया है इस ऑपरेशन के अंदर, और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है धीरे धीरे से ही, लेकिन इस ऑपरेशन को खात्मे की तरफ जो सोमालियन सुरक्षा बल हैं वो इस समय ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बिल्डिंग के आसपास का इलाका आप देखिए कि किस तरीके से क्रेन के जरिए यहां पर तीसरी मंजिल जो है उसके ऊपर उसकी छत से दाखिल हुए हैं। बिल्कुल कॉर्नर का इलाका है, यहां से दाखिल हुए हैं सुरक्षा कर्मी, और उसके बाद ये जो कमांडोज हैं ये एक एक करके इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद एक एक फ्लोर को क्लियर करेंगे, और इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद ही जो है वो इसके अंदर जो इसे क्लीन कहा जा सकता है, या इसे कहा जाए कि इसको क्लियर करेंगे, और उसके बाद इस ऑपरेशन को खत्म कहा जा सकता है। लेकिन जब तक कि ये अधिकारी इसे क्लियर नहीं कर देते हैं, और जब तक कि ये ऑपरेशन कॉल ऑफ तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूरी तरह से इस चीज का आश्वासन न हो जाए कि बिल्डिंग के अंदर कोई आतंकवादी नहीं है, बिल्डिंग के अंदर कोई विस्फोटक नहीं रखा गया है। क्योंकि इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि इसमें कई जगह पर विस्फोटक भी रखा हुआ है, और ये विस्फोटक जो है उसके जरिए इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, यानी जो हमला है उसे मैक्सिमाइज करने की भी कोशिश की गई है। और यही वजह है कि ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें भी सुरक्षा बलों को वहां पे मिली हैं कि किस तरीके से जो है विस्फोटक को बांध कर रखा गया है बिल्डिंग के अंदर, उसके कई इलाकों के अंदर आतंकियों ने रखा है। और इस तरीके की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब तक कि इस तरीके के विस्फोटकों को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता, आप देखें ये किस तरीके का विस्फोटक से भरा हुआ एक जरिकैन है जिसके अंदर हो सकता है कि इसके पीछे टाइमर लगा हुआ हो, और साथ ही इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है वो भरा हुआ है। तो इस तरीके के जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर कई जगह पर पाए गए हैं, और इसके साथ ही सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को कॉर्डन भी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और अब जो इस चीज की आशंका है वो अब बढ़ गई है कि सीधे आमने सामने की लड़ाई आतंकियों और कमांडोज के बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर किसी कोने के अंदर, किसी जगह, किसी कमरे के अंदर, किसी हॉल के अंदर आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना के रखा होगा, तो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उस इलाके को क्लीन करवाना। क्योंकि ऐसे में आतंकी जो आमतौर पर करते हैं उनकी टैक्टिक होती है कि वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही विस्फोटकों का इस्तेमाल जो है वो बूबी ट्रैप के लिए भी किया जाता है। यानी अगर कोई मृतक शरीर है तो उसके अंदर भी विस्फोटक लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे किसी टेक्निक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत धीमा ये ऑपरेशन होगा, सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जिसे कहा जाता है। तो इस स्वीपिंग ऑपरेशन के अंदर समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 12 घंटे की मशक्कत के बाद ही सही, लेकिन अब सुरक्षा बल हयात होटल की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं, और एक एक कमरे को, एक एक कॉरिडोर को, एक एक फ्लोर को इस समय स्वीप किया जा रहा है, यानी क्लीन किया जा रहा है। यानी उसे देखा जा रहा है कि वहां कोई विस्फोटक तो नहीं, वहां कोई आतंकी तो नहीं, वहां कोई बंधक संकट तो नहीं। तो इस तरीके के पूरे ऑपरेशन के बाद ही, जब तक कि ये सुरक्षा बल छत से वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर तक नहीं आते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक कि वो इस पूरी बिल्डिंग को गुड टू
टू गो या सेफ घोषित नहीं कर देते तब तक इसके अंदर बाहर के किसी भी व्यक्ति के जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जब तक कि इस बारे में पूरी तरह से आश्वासन नहीं हो जाता कि इस इमारत के अंदर अब कोई विस्फोटक नहीं है, अब कोई आतंकी नहीं है, तब तक ये ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि अब जो गोलीबारी है, यानी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता दूं इस वक्त की, आतंकियों के साथ सीधी मुठभेड़, जो छत से गोलीबारी हो रही थी, कमरों से गोलीबारी हो रही थी, खिड़की से गोलीबारी हो रही थी, वो गोलीबारी फिलहाल थम गई है। जी, बड़े कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं, एक बार वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। किस तरीके से होटल में प्रवेश किया है सुरक्षा बलों ने वहां पर हयात होटल में, ये तस्वीरें देखिए। क्रेन के जरिए होटल के टॉप फ्लोर में प्रवेश किया, वहां पहुंचे सुरक्षा बल के जवान, जिस तरह से प्रणय भी आपको तस्वीर दिखा रहे थे। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि करीब 14 घंटे हो चुके हैं इस हमले को लगातार जारी, और अब कोशिश सुरक्षा बलों की है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर किया जाए या उनको अपनी गिरफ्त में लिया जाए और इस हमले को खत्म किया जाए। और इस पूरे हमले को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।